हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रैंकर्स पॉइंट में। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए अपकरण के पार्ट को आगे लेके चलते हैं। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो क्वेश्चन आपके पूरे अपकरण वाले टॉपिक में एक ऐसा अहम भूमिका निभाएगा जिसका कहना ही क्या है। चलिए मैं लेके चलता हूं उस क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन आपके सामने है डी बाई डी एक्स रूट में एक्स। क्या है भाई? डी बाई डी एक्स रूट में एक्स, इसका अवकलन क्या होगा? देखिए, मैं आपसे इन वीडियो में ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट की, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि एमपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही जल्द होने वाली है, जिसका अनाउंसमेंट आप जाके देखोगे तो एमपीबीएससी की वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं इन फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको वास्तव में वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आपका मैटर, आप लाइक करती हो या कमेंट करती हो कि सब्सक्राइब करती हो। लेकिन मेरा फोकस ये रहेगा कि मेरे विद्यार्थी, जितने भी एमपी बोर्ड के विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कृपया करके इस वीडियो को उन दोस्तों के पास पहुंचाइए जिन दोस्तों को अपकरण करने में डर लगता है, जिनको मैथमेटिक्स डर लगता है। आज मैं उन भाइयों के साथ हूं और उनका अपकरण का डर, उनका मैथमेटिक्स का डर, उनके बेसिक कंसेप्ट, उनकी बेसिक डीपली नॉलेज को मैं आज ग्रोथ करने आया हूं, उनका डर दूर करने आया हूं। तो ऐसे बालकों के लिए मैं क्लास लेके आया हूं। तो कृपया करके ऐसे मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। और आप प्रिपेयर रहिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। मेरी वीडियो आपके लिए पर डे हाजिर है। आपके बोर्ड एग्जाम को मैथमेटिक्स में आपका रिजल्ट आउट में से आउट लाने का मेरा ये टारगेट है। इसलिए मैं बोर्ड परीक्षा के लिए ही आपके सामने आया हूं। और ज्यादा बात ना करते हुए दोस्तों, मैं आपके सामने अपने क्वेश्चन को पेश करता हूं। जो क्वेश्चन मेरा क्या है, डी बाई डी एक्स रूट में एक्स। चलिए हम क्या करेंगे, इसे करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे? सॉल्व। कल मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन। जो क्या होता है कि पावर जो एन होती है वो आगे आ जाती है और जो एक्स होता है उसे लिख देते हैं और पावर में से एक माइनस करके लिख देते हैं। यानी कि एन एक्स की पावर एन माइनस वन इसका फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको उतारोगे। आप उतारने के बाद में आप क्या करोगे कि ये जो होता है रूट एक्स, तो आप जानते हैं कि इस रूट का मतलब जो होता है, इस रूट का मतलब जो होता है वो 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 1/2 होता है। अगर आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशन भी नहीं आती है कि रूट एक्स का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए इसके व्यापक एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें ऐसी सारी छोटी छोटी चीजों को, आपके कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि सर हमें ये सारी चीजें नहीं आती हैं। इसके लिए क्या करोगे, आप जानते हो कि x की पावर n, यानी ये आगे आ जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, ये x रहेगा और पावर में से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप जानते हैं 1/2 x, इसका एक मान के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा 2। 2 का भाग देंगे 2 में, एक बार जाएगा और एक का इंटू करेंगे तो एक एकम एक। फिर यहाँ पर हमने एक माना था, एक का भाग देंगे 2 में, 2 बार जाएगा, 2 का इंटू एक से करेंगे 2 एकम 2। तो मेरे भाई ये हमारा क्या है, 1/2, ये x, ऊपर क्या बचेगा माइनस 1/2। और मैंने कल कहा था यदि आपके चर के ऊपर यदि चर के ऊपर घात माइनस है, अगर उसे पॉजिटिव करना चाहते हो तो आप उस घात को 1 के बटे में लेके लिख दिया करो, जिससे क्या होता है कि जो घात होती है वो तुम्हारी पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप एक बात जानते हो, क्या जानते हो कि सर आपने कहा था कि यदि एक x की पावर 1/2 होता है तो इस 1/2 का मतलब होता है रूट। क्या होता है? रूट। तो ये भाई आपका अपकरण का निकल के आया सूत्र, 1/2 रूट x होता है किसका, डी बाई डी एक्स अंडर रूट में x का जो अपकरण होता है वो 1/√2x होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद करना है। बार बार मैं सवाल के बीच में इसको आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये बात मेरी ध्यान रखना। आपको इसको नोट कर लेना, अच्छे से देख लेना है, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू करते हैं और आगे वाली प्रश्नावली को। क्या है? 5.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी का आपको x के सापेक्ष अपकरण करना है। तो क्या करेंगे, माना इस पूरे फंक्शन को y के बराबर आप मान लोगे, फिर क्या करना है
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या करेंगे, हमें करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो जिस भी राशि के साथ अवकलन करना होता है वो हमेशा कहाँ जाती है, बटे में जाती है, और जिसका करना होता है वो साथ में लिखी जाती है। तो डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बराबर, हमने कही थी कल कि साइन के साथ जो कुछ लिखा होगा वो सब एंगल होता है, वो सब एक्स का मान होता है, क्योंकि साइन के बाद में आना एक्स है। अब एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी आया, उसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है, ये एग्जामिनर की गलती भी नहीं है, ऐसा कुछ से नहीं है वो, ठीक है, कि साइन एक्स। तो आपको मैंने कहा था, क्या कहा था, एक बात कही थी, अगर आपको याद है तो, वैसे तुम लोग अच्छे बच्चे हो, याद तो होगा क्या, कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, वो कॉस एक्स होता है। आपको जो फॉर्मूला सवाल में पुट हो रहा है उसको आप साथ के साथ बाजू में नोट करते जाना है। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है, ए एक्स प्लस बी। और मैंने कल कहा था कि अवकलन हो जा समाकलन प्रत्येक का होता है, प्रत्येक का होता है, किसका होता है, प्रत्येक का, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सबका मर्डर बारी बारी से किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो अभी तो केवल हमने फंक्शन साइन का किया था, अभी किसका करना है, हमें करना है इस ए एक्स प्लस बी का, ठीक है गाइस। डी बाई डी एक्स बराबर ये क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर मैंने कहा था कि भाई क्या होगा कि ये जो ए है ये बाहर आ जाएगा, और इस एक्स का क्या होगा, अवकलन होगा, और डी बाई डी एक्स बी का अवकलन क्या होगा, अलग से होगा। मैं एक भी स्टेप को शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, एकदम डीपली तरीका से, जिससे क्या है कि जो वीक से वीक विद्यार्थी मेरी वीडियो को देख रहा होगा वो आसानी से अवकलन को समझ सकता है। मैंने कहा था कि यदि कोई वैल्यू, अगर कोई वैल्यू अचर है, जैसे चाहे तो काउंटिंग हो सकती है, चाहे वो ABCD कुछ करके हो सकती है, तो वो अवकलन करते हैं तो वो कहाँ चर से बाहर आ जाती है, अवकलन से बाहर आ जाती है वो। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, ए एक्स का कितना होता है, एक्स का होता है एक, यानी चर का एक होगा जिस चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं, और मेरे भाई जो बी होता है इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि डी बाई डी एक्स जो अचर होता है उसका जो अवकलन होता है वो 0 होता है। सर ये कौन सी बात हुई, यहाँ पर भी तो ए था, इसका भी 0 होना चाहिए था। मैंने कहा था जो ए है वो चर के साथ में लिखा हुआ है, और चर को लिखने का तरीका होता है अचर गुणा चर। तो ये चर है तो इसके साथ में जो लिखा होगा ये कौन होगा, ये अचर होगा। उस कंडीशन में आपको अचर को बाहर करना होगा, उसका अवकलन 0 नहीं करना है। जब अकेला अचर यूज होता है सवाल के अंदर तो उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद आप इसको सेटअप करके लिख दो, वही हमारा फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। इस आगे ए को ले लो और ये क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। ये मेरे भाई ये हमारा फाइनली क्या है, आंसर है। ठीक है गाइस, ठीक है। अगर कोई सवाल में समस्या है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं फटाफट। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सेक ब्रैकेट में 10 रूट में x, क्या है, सेक ब्रैकेट में 10 रूट में x, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने से पहले मैं एक बात फिर कहूंगा, अवकलन हो या समाकलन प्रत्येक क्या होगा, चाहे चर हो, अचर हो, गुणा में हो, भाग में हो, कुछ किसी भी में कहीं भी किसी भी जगह लिखी हो, हर एक चीज का अवकलन होता है और हर एक चीज का समाकलन होता है। इस बात को नोट कर लो, ठीक है। हमें क्या करना है, जिसका भी अवकलन करना होता है उसको y के बराबर लिखते हैं, उसके बाद x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy बटे dx बराबर d बटे dx सेक 10 रूट में x। अब बेटा आपको एक बात नोट करनी है कि बिना फॉर्मूला याद किए आपको अवकलन कभी नहीं आएंगे। आप जानते हो ये क्या होता है, सेक x, ये किसका मान है, ये x का मान है। तो मैंने कहा था सेक x का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सेक x इंटू 10x। तो सेक x का मतलब 10 रूट x गुणा 10x, क्योंकि सेक x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, सेक x इंटू 10x। उसके बाद अभी तो केवल जो अवकलन है वो हमारा सेक का हुआ है, अब हमें किसका करना है, 10 रूट
एक्स का करना है। और जो फॉर्मूला आपका यूज हुआ है उसको आप बगल से लिख दोगे क्या कि सर डी बाई डी एक्स सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, वो सेक एक्स इंटू 10x होता है। और यहाँ पर जो x का मान है वो 10 रूट में x है। क्या है? 10 रूट में x। तो डी बाई डी एक्स बराबर ये क्या है, सेक 10 रूट में x इंटू 10 रूट में x। आप जानते हो 10 का क्या होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बिना फॉर्मूले के आप इस पार्ट को आगे कर ही नहीं सकते हो। 10x का क्या होगा, डी बाई डी एक्स। 10x का होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या होगा इसका, सेक स्क्वायर एक्स। तो x का क्या होगा, मतलब मान रूट एक्स होगा। अभी केवल 10 का हुआ है, अभी हमें इस रूट एक्स का और अलग से करना है। मैंने कहा था अवकलन हो या समाकलन प्रत्येक वैल्यू का होगा, इसका होगा प्रत्येक वैल्यू को होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर सेक 10 रूट में x इंटू 10 रूट में x इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था बेसिक में। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन अब मैं आपके लिए डायरेक्टली लिखूंगा फॉर्मूला, इसको बार बार सॉल्व नहीं करवाऊंगा। अगर ये आप क्वेश्चन देखना चाहते हो कि कैसे इसका समाकलन 1 बटे रूट 2x होता है, तो इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप उसको देख सकते हो आसानी से कि किस प्रकार से ये आ जाए, या फिर इस वीडियो की स्टार्टिंग में आप इस क्वेश्चन को आराम से देख लेना। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 रूट एक्स। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे यहाँ करते हैं, इस रूट एक्स से रूट एक्स को काट देते हैं। कभी भी गुणा में रूट एक्स से रूट एक्स नहीं कटेगा अगर ये रूट एक्स सेक स्क्वायर के साथ में लिखा होगा, क्योंकि इसका क्या है, एंगल है। मैंने कल कही थी कि नहीं कही थी, तो कभी भी एंगल से कोई वैल्यू घटेगी नहीं, ध्यान रखना। तो ये आपका उत्तर आ चुका है, बस इसको अब ढंग से क्या करना है, लिखना है क्या कि सेक 10x इंटू 10 रूट एक्स, और ये क्या है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 रूट एक्स। ये मेरे भाई इसका फाइनली आंसर है। कैसी लगी वीडियो, आप अगर इसमें कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप मुझे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं। आपके लिए आज एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या, क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया होगा, क्या लिखाया होगा, वो था हमारा एक फॉर्मूला फर्स्ट बटे सेकंड। क्या था, फर्स्ट बटे सेकंड। इसका अवकलन क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले ही अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में दे चुका हूं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरे फॉर्मूला लिस्ट चाहिए तो आप जाके वहां से देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि हमेशा सेकंड वाला ऊपर आता है, फर्स्ट वाले का अवकलन होगा, फिर माइनस फर्स्ट बाहर आएगा और सेकंड वाले का अवकलन होगा, और बटे में जो सेकंड वाला फंक्शन होता है उसका क्या होता है, वर्ग होता है। ये इसका फॉर्मूला है। आप यहाँ से आराम से इसको देख सकते हो, नोट कर सकते हो और आसानी से इसको याद कर सकते हो। तो क्या होगा, एक्स के सापेक्ष में क्या करूंगा, इसका अवकलन करूंगा। तो क्या होगा भाई, डी बाई डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब क्या होगा, हम इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। तो मैंने तुमसे कहा था, क्या कहा था कि भाई आप सेकंड वाले को ऊपर लोगे तो कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, फिर फर्स्ट वाला कहाँ आएगा, बाहर आएगा, और सेकंड वाले का क्या होगा, अवकलन होगा, और सेकंड वाला फंक्शन जो होगा वो नीचे जाएगा और उसका क्या होगा, वर्ग होगा, क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, अब क्या होगा, डी बाई डी एक्स बराबर कॉस सी एक्स प्लस डी। हम जानते हैं साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स,
यानी ए एक्स प्लस बी। उसके बाद मैंने कहा था कि अभी ये केवल साइन का हुआ है, इसका अलग होगा ए एक्स प्लस बी का, और इसका हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं अगर आपको बताओ तो। साइन ए एक्स एज इट इज रहेगा, और कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है माइनस के साइन सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, बड़ा होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, लेकिन कोई नहीं, अपन इसको करेंगे आसानी से। चलिए क्या होगा भाई, वर्ग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये कॉस वर्ग सी एक्स प्लस डी। लेकिन फिर भी आपको साइड से जो जो फॉर्मूले पुट हुए हैं उन सभी को लिखोगे कि डी एक्स बाई डी एक्स साइन एक्स का जो होता है भाई वो हमारा क्या होता है कॉस एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स जो कॉस एक्स का होता है वो हमारा क्या होता है माइनस के साइन एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपको बाजू में नोट करते चले जाना है। क्या होगा डी बाई डी एक्स बराबर कॉस सी एक्स प्लस डी, क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी, ए बाहर आ जाएगा ए, बी अचर होता है जीरो हो जाएगा, एक्स का एक हो जाएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस क्या होगा मेरे भाई प्लस हो जाएगा, इस माइनस का इस माइनस से इंटू करेंगे प्लस हो जाएगा, ये क्या है साइन सी एक्स प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा सी बार आ जाएगा, डी अचर होता है जीरो हो जाएगा, एक्स का एक हो जाएगा, बटे में क्या आएगा बटे में आएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बस एक लाइन और है, उसके बाद हमारा उत्तर क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बराबर कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। इस ए को मैं आगे ले लेता हूँ और इस सी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, और ये क्या है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और बटे में क्या लिखा हुआ है बटे में लिखा हुआ है क्या कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप चाहो तो लास्ट में क्या कर सकते हो, इसका यहाँ भाग अलग दे सकते हो और इसका यहाँ भाग अलग दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो इसका उत्तर ही छोड़ सकते हो। ठीक है, उदाहरण कोई इसमें समस्या है अब मुझे बताना। पेमेंट क्यों नहीं? चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, बाई इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। क्या बोला है कि एक्स के सापेक्ष हमें इसका अवकलन करना है, तो मैं क्या बोलूंगा एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। मैंने कल कहा था, एक बात बोली थी कि भाई आप इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो सिंपल तरीके से लिखो, क्या लिखो कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब आने जो भी क्वेश्चन आगे आएंगे उसमें मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, सिंपल ये लिखूंगा, ध्यान रखना। क्या होगा डी बाई डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। आप जानते हो क्या कि सर इसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से, कि एक फंक्शन दिया हुआ है कॉस एक्स क्यू फर्स्ट, और एक दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये है फर्स्ट इंटू सेकंड। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट वीडियो में कि फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर फिर भी आपने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो आप मेरे पहले वाले वीडियो के लेक्चर को देखो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाके देखो और फॉर्मूले वहाँ से नोट करो, याद करो। लेकिन फिर भी मैंने आपकी यहाँ नॉलेज के लिए क्वेश्चन को समझने के लिए साइड से लिखा हुआ है क्या कि डी बटे डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन क्या होता है कि फर्स्ट आएगा बाहर, सेकंड का अवकलन होगा, सेकंड आएगा बाहर और फर्स्ट का क्या होगा अवकलन होगा। तो क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड किसी भी फंक्शन को मांग सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं cos x को फर्स्ट मानूंगा, तो cos x मेरा बाहर आएगा, और साइन स्क्वायर x की पावर 5 को मैं क्या मानूंगा सेकंड मानूंगा, जो मेरे अंदर रहेगा। फिर एक बार साइन स्क्वायर x की पावर 5 बाहर आएगा, फिर cos x क्यू हमारा कहाँ रहेगा अंदर रहेगा। आप जानते हो ये cos x क्यू, देखो ये क्या है, ये पावर है, इसके ऊपर क्या रखा होगा पावर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो क्या बताता हूँ कि भाई एक होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर,
इसका मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, यानी जब पावर खुलती है तो फंक्शन के ऊपर लगती है। दूसरी बात, एक होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं उसको साइन एक्स स्क्वायर कर देते हैं, जो क्या है दरअसल गलत है, हमेशा पावर इस प्रकार से खुलती है। ठीक है, तो सबसे पहले पावर का होगा, तो मैंने कही थी जब भी करेंगे तो घात कहाँ आएगी, सबसे पहले आगे आएगी, उसके बाद जो फंक्शन होगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो अवकलन होगा वो किसका होगा, वो साइन एक्स की पावर 5 का होगा। अभी तो केवल ये पावर का हुआ था, 2 का हो गया, साइन इसके ऊपर कितना आता, 2 माइनस 1 आता, एक बचता, क्योंकि मैं जानता हूं कि x की पावर n क्या होता है कि n x n माइनस 1, मतलब पावर में से एक कम होगा, दो में से एक कम होगा, एक बचेगा। अब एक लेने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं लिखा नहीं है साइन स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद में क्या होगा, साइन एक्स की पावर 5 का होगा, फिर क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स, सॉरी इसका भी तो करना है साथ में। तो देखो आप जानते हो पावर कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी, पावर में से एक कम होकर ऊपर लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे चलते हैं, कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5। अब क्या होगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स की पावर 5, ये एक्स का मान है। उसके बाद मैंने कहा था अवकलन हो या समाकलन प्रत्येक का किया जाएगा, तो साइन का हुआ है, अभी किसका होगा, एक्स की पावर 5 का होगा, फिर क्या आएगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। चलिए आगे चलते हैं, कॉस 2 को आगे ले लेते हैं, 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, फिर क्या होगा 5 आगे आ जाएगी, 5 आगे आ जाएगी, क्योंकि एक्स की पावर n लगेगा, x 5 माइनस 1 यानी कि 4 प्लस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4। ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। अगर इस सवाल में कोई भी समस्या हो तो आप कृपया करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये सारी मेहनत आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए की जा रही है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे इसका डाउट कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। उतारिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, y इजकल टू कॉस एक्स, y इजकल टू कॉस रूट में x। इसका मैं दोनों पक्षों का अवकलन करना है x के सापेक्ष। चलिए हम करेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अर्थात डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो क्या होगा भाई, डी बाई डी एक्स वाई बराबर डी बाई डी एक्स कॉस रूट में x। मैंने कहा था आपसे, क्या कहा था कि आपको फॉर्मूले याद चाहिए, कॉस x का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, क्या होता है माइनस के साइन एक्स। तो क्या होगा डी बाई डी एक्स बराबर माइनस के साइन एक्स का मान तो रूट एक्स है इसके अंदर, लेकिन सर अभी जो कॉस का हुआ है उसके बाद में ये रूट एक्स का भी होगा। और मैंने कहा था भाई कि रूट एक्स का अवकलन जो है आपको डायरेक्टली याद करना है, जो मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही आपको करा चुका हूँ। क्या होता है 1 बाई रूट 2x। तो क्या होगा डी बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन रूट में x इंटू 1/2 रूट एक्स। फिर मैंने कहा था रूट एक्स कभी कटेगा नहीं, क्या होगा वो एंगल है और वेरिएबल सेपरेट है। तो क्या होगा माइनस साइन रूट में x/2 रूट एक्स, इसका ये फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जितने सवाल करवाए गए हैं वो सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, और वेट कीजिए मेरे आगे आने वाले वीडियो में आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं लेके आऊँगा। कृपया करके अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एंड में इस वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। कृपया करके आप अपनी वीडियो सारे मित्रों को सेंड कीजिए, जिससे सारे बच्चों को भला हो सके। केवल आप ही आप इस वीडियो का फायदा और लुत्फ ना उठाएं। कृपया करके सारे वीडियो को सेंड कीजिए। सत श्री अकाल, राधे राधे, वंदे मातरम, नमस्कार।